सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, जो महान ज्ञानी पुरुष होते हैं अर्थात ब्रह्मज्ञानी, वो ब्रह्मज्ञानी सहज ही विनीत, विनम्र, अत्यधिक अहंकार शून्य होते हैं, इसलिए विनम्रता की मूर्ति होते हैं। ऐसे ही सच्चे भक्त लोग भी, और यदि वो ब्रह्मज्ञानी भी हों और उच्च कोट के भक्त भी हों, तब तो फिर क्या पूछना है। प्रणा सुनीचे ने तरोड़ से सुना वाली स्थिति होती है। और ऐसे ही परम दिव्य गुणों से युक्त थे महात्मा विदुर, जो सच्चे ब्रह्मज्ञानी और सच्चे भगवत भक्त थे। यहाँ तक कि ब्रह्मज्ञानी होने पर भी धृतराष्ट्र ने जब उनसे प्रार्थना किया, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने के लिए आग्रह किया, तो विदुर जी ने यही कहा था कि राजन, ऐसा करने को इस शरीर को अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं एक दासी का पुत्र हूं। भक्तों, ये उनकी विनम्रता थी। और यही धर्म के अवतार विदुर जी महाराज श्राप के कारण, अथवा यूं कह लीजिए कि भगवान की लीला में आनंद लेने के लिए या प्रभु की इच्छा से, श्री रामानंद भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए वाराणसी के निकट में असला ग्राम में एक विप्र कुल में जन्म लिए थे। और इनके चरित्र के विषय में श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रविदास की। सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो, नीर क्षीर विवरण परमहंसन उर्धार्यो। भगवत कृपा प्रसाद परम गति इह तनु पाए, राज सिंहासन बैठ ज्ञाति परतीत दिखाए। वर्णाश्रम अभिमान तजे, पदरज बंदहि जासुकी। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रविदास की। ये सूत्र रूप में वर्णन किया है चरित्र का स्वामी श्री नाभादास जी महाराज ने। और भक्तों, मैंने इस जन्म में कैसे कैसे उनको शरीर प्राप्त हुआ है तो कल सुना दिया था। आज मैं उनके पूर्व जन्म की बात सुना रहा हूं। कल तो आपने श्रवण किया था कि रघु चर्मकार के यहाँ जो एक विप्र कन्या गंगा जी से निकाल करके वो ले आए थे, जिसके साथ शादी हुई थी, उसके पुत्र के रूप में जन्म हुआ था। किंतु उसके पहले वाली बात आज मैं सुना रहा हूं आपको। ये वही धर्म के अवतार श्री विदुर जी महाराज वाराणसी के निकट में असला ग्राम में एक विप्र कुल में जन्म लिए थे। और भगवती माता की कृपा से वो कुल बड़ा पवित्र था। सात्विकी ब्राह्मणों का समुदाय था। उस घर में कन्याएं तो बहुत हुई, परंतु पुत्र यही एक पैदा हुआ था, लेकिन अलौकिक पुत्र था भक्तों। इसलिए घर में उत्साह से जन्मोत्सव मनाया गया। तो सभी ब्राह्मण लोग यही बात कहते थे और समझते थे कि इस कुल का तारने वाला पैदा हुआ है। शिशु की माता अत्यंत प्रसन्न थी। प्रसव के समय उसने जो दिव्य आभा देखी थी, उससे बच्चे के दिव्य जन्म कर्म में उनका विश्वास हो गया था। शिशु भी निराला था बिल्कुल, और बच्चों की तरह नहीं था। वो स्वतः सिद्ध बच्चा था ना। खूब सोना और खूब हंसना और
रात में केवल एक बार रोता था और सोना हंसना तो उसका चालू रहता था। ऐसी जीवनचर्या दिव्य थी कि सब देख करके आनंदित हो जाते थे। धीरे धीरे जब कुछ बड़ा हुआ तो थोड़ा अंतर हुआ उसकी दिनचर्या में। माता का दूध छोड़ दिया, बासी खाना छोड़ दिया और माता को भी अपने अनुकूल बना लिया। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता था बच्चा और माता भी उसके लिए कभी खीर कभी खिचड़ी ऐसे बना दिया करती थी। यही उसका मुख्य आहार था, कभी खीर और कभी खिचड़ी। जब वो अपने हमजोलियों में खेलता रहता था तब भी उसकी शांत प्रकृति बनी रहती थी। भक्तों, एक बार वो जब अपने साथ के बच्चों में खेल रहा था तो नमक खाने पर थोड़ा विवाद हुआ था। एक लड़के ने कहा, जब नमक में बहुत फसाद है तो हमको नमक खाना ही नहीं चाहिए। 3-4 बच्चों ने नमक न खाने की शपथ ली। उन्हीं में से एक विप्र कुमार भी थे। उसी दिन से उस बालक ने खिचड़ी खाना छोड़ दिया, अब केवल खीर का प्रसाद पाता था। जब वो कुमार अवस्था को पहुंच गया तो एक दिन वो बसंत ऋतु में आम्र उपवन में चला गया। उस समय जो आम में बौर आते हैं ना फूल, वो निकले थे। दृश्य बड़ा सुंदर था, सुगंधमय था। वो अकेला था, कोई संगी साथी उस समय नहीं थे। वातावरण का प्रभाव उसके मन पर पड़ा और उसका हृदय उमंगों से भर गया। जब ऋतु के प्रभाव से सुंदर चटकीले कोपल निकलते हैं, खूब सजाते हैं वृक्ष अपने को, पुष्प आदि से, और कलियां खिलने लगती हैं, वृक्ष सुगंधित हो जाते हैं, तो भक्तों आनंद आ जाता है दर्शक लोगों को। लेकिन ये बालक साधारण तो था नहीं भक्तों। इसने तो ऐसे सुंदर दृश्य में संसार की कोई बात ही नहीं सोची। उसने तो 4 निश्चय किए ऐसे सुगंधित वातावरण में बैठकर, अकेले ही था बैठा। पहला निश्चय ये किया कि लिखना पढ़ना छोड़कर केवल भगवान का भजन करना चाहिए। जो भजन करता वही मनुष्य शरीर का मूल्य भी समझता है। भक्तों, देख, मैं सामाजिक बात नहीं कर रहा हूँ जो आप लोग सुन रहे हैं। मैं उन महान विदुर जी के अवतार जो आगे चल के रैदास बनेंगे, एक जन्म और लेना पड़ेगा। अभी आगे मैं आपको प्रसंग सुनाऊंगा। तो जिस समय विप्र बालक के रूप में उनका अवतार हुआ था काशी के निकट में, उस समय की बात है कि उन्होंने निश्चय किया कि पढ़ना लिखना छोड़कर केवल भगवान का भजन करना चाहिए। जो भजन करता वही मनुष्य शरीर का मूल्य समझ सकता है। दूसरा निश्चय किया उन्होंने कि बाल ब्रह्मचारी के लिए एकांतवास अच्छा नहीं होता, उसको किसी गुरु से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर उन्हीं की सेवा में कुछ दिन रहना चाहिए। इसलिए दूसरा निश्चय हुआ कि काशी में चल करके पंचगंगा घाट पर स्वामी श्री रामानंद जी महाराज से दीक्षा लेनी चाहिए और वहीं रहना चाहिए। तीसरा निश्चय किया, क्रोध समय को समय उभर आता है, यदि विकराल रूप नहीं धारण कर पाता है, फिर भी वह हृदय के किसी कोने में छिपा रहता है। इसलिए तीसरा निश्चय यह है कि क्रोध की बुनियाद को काट कर उससे अपने हृदय मंदिर को सुरक्षित रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं आने देना चाहिए। चौथा निश्चय किया कि मन तो चपल है ही, यदि बुद्धि भी चपला हो जाए तब तो शरीर का नाश ही समझना चाहिए। इसलिए चौथा निश्चय यही है कि महाकुसंग में भी पढ़कर बुद्धि को भ्रष्ट नहीं होने दूंगा।
मन भले ही कभी चंचल हो जाए, लेकिन बुद्धि को उससे प्रभावित नहीं होने दूंगा। इन्हीं 4 निश्चयों को करके तब वो बालक घर लौट आया और प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के पूर्ण प्रयत्न करने लगा। यहां तक कि उस बच्चे को रात में नींद भी नहीं आई। चिंता की तरंगों में डूबता उतराता रहा। सवेरा हुआ और वो बड़े तड़के उठा। एक लोटा और एक धोती लिया बस, और घर की एक परिक्रमा करके काशी के लिए प्रस्थान किया। बहुत दूर काशी नहीं थी, पैदल चल पड़ा आराम से। मार्ग में भगवत चिंतन होता जाता था। जब काशी जी पहुंचे तो एक वैश्य मिला। उसने इन्हें अपनी दुकान पर ठहराया और सब प्रकार से सुख दिया। खीर के लिए बढ़िया सामान दिया। विप्र कुमार ने उसे प्रेम सहित बनाया और भगवान का भोग लगाकर प्रेम सहित संतुष्ट होकर पाया। भूखे थे भक्तों, भगवान का प्रसाद पाकर मन प्रसन्न हुआ। तब उसी वैश्य से पूछ करके, जिस दुकानदार ने उनके लिए खान पान की व्यवस्था की थी, उसी से पूछ करके पंचगंगा घाट पर गए, जहां भगवान श्री रामानंदाचार्य जी रहते थे। उस समय पट पड़ा था, स्वामी जी के दर्शन नहीं हो सके, परंतु स्वामी अनंतानंद जी से भेंट हुई। वे सहृदय संत थे। उनसे नवयुवक ने सब वृत्तांत का सुनाया। उसे सुनकर वो दयार्द्र हो गए। अवसर पाकर स्वामी जी ने दीक्षा दी और स्वामी अनंतानंद जी के अधीन रहकर आश्रम का सेवा कार्य करने लगे। धीरे धीरे खीर बनाने की सेवा उनको सुपुर्द की गई और वो बड़े प्रेम से, बड़े चाव से गुरुदेव भगवान के लिए खीर बनाने का कार्य करने लगे। उनकी सेवा से सब आश्रमवासी बड़े प्रसन्न थे। इतने विनम्र थे और सेवा परायण थे, शांत स्वभाव के थे कि सबको खुशी होती थी। अवसर पाकर उस वैश्य से भी लेकिन मिल आते थे जिसने काशी पहुंचते उनका स्वागत किया था। और भक्तों, एक दिन उस वैश्य की इच्छा हुई कि मैं सब सामान खीर का प्रस्तुत कर दूं और तुम ले जाकर के बनाकर गुरुदेव भगवान को पवा दो। तो असावधानी ये हुई भक्तों कि उस बालक ने ये नहीं पूछा कि खीर का सामान जो दे रहे हो वो किसका है। उन्होंने समझा इन्हीं वैश्य का ही है। तो उस दिन तो नहीं लिया, लेकिन एक दिन वर्षा बहुत हो रही थी, भिक्षा लेने के लिए कहीं जा नहीं सकता था वो बालक। तो उस दिन वैश्य के यहाँ से वो ले लिया खीर का सारा सामान। लेकिन भक्तों, वो वैश्य का सामान नहीं था, एक चर्मकार का सामान, जो चमड़ा उधेड़ना मरे पशुओं का, उसको पकाना, उसको खाल को तैयार करना, यही सब काम था उसका। तो अशुद्ध भोजन भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए ना, पवित्र भोजन ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो उस चमड़े के काम करने वाले के जो पेशा था ना, उसमें गंदगी बहुत थी। तो उसी का सामान था जो चर्मकार ने उस वैश्य के माध्यम से दिया था। भक्तों, बात ये थी ना कि किसी ने कहा था उससे कि तुम्हारा यदि अन्न भगवान श्री रामानंद जी पाले तो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। पुत्रहीन था, उसने ये उपाय सरल समझी, इसीलिए वैश्य को मिलाया अपनी तरफ और वैश्य के माध्यम से अपना खीर वाला सब सामान पहुंचा दिया। ये ले गए पंडित जी के पुत्र और उसका सात्विक धान्य नहीं था भक्तों।
लेकिन इस बात को समझ नहीं पाए। जब खीर बना करके तैयार किया और भोग लगने ही वाला था कि उसी समय एक कन्या आई और कटोरे में पायस ले आई खीर, और गुरुदेव भगवान की तरफ बढ़ा दिया। कन्या ने उस दिव्य पायस को अर्थात दिव्य खीर को दिव्य पात्र में रख करके पर्दा के अंदर करके कहा, आज ब्रह्मचारी के द्वारा बनाई हुई खीर को मत पाइए आप, वो दूषित धान्य से बना हुआ है, और यही पाइए जो मैं दे रही हूं। महाराज गुरुदेव भगवान ध्यान में देख चुके थे कि खाल उधेड़ने वाला अपने उसी अपवित्र और गंदे उस पैसे से वो भेजा था, अनाज धान्य भेजा था, ये उन्होंने देख लिया था। और फिर ये भी देख लिया कि ये कन्या साधारण नहीं है जो ये दिव्य खीर लेकर आई है। स्वामी जी ने पहचान लिए तो गंगा जी हैं, ये कोई साधारण कन्या नहीं तो गंगा हैं। उन्होंने तुरंत कहा तो प्रसाद लेकर जाइए आप। तो थोड़ा प्रसाद उनको भी दिया, गंगा मैया को, और वही प्रसाद पाया है गुरुदेव भगवान ने, और भक्त लोग भी वही पाए। दिव्य सुगंध थी, दिव्य स्वाद था, दिव्य पोषक तत्व थे। लेकिन अब ब्रह्मचारी तो अनजान में गलती किया था, जानबूझ के गलती नहीं किया था भक्तों। वो तो यही समझ रहा था कि वैश्य ने बड़े भाव से दिया है खीर का सामान। उसे क्या पता था कि खाल उधेड़ने वाले ने अपने उसी चर्म के कार्य में से ये दिया है, उसको नहीं पता था ब्रह्मचारी को। भगवान के भोग के लायक वो अन्न नहीं था, इसलिए गंगा मैया ने आकर के दिव्य खीर देकर कह दिया था, इसका भोग मत लगाना जो ब्रह्मचारी ने बनाया है। भगवान की इच्छा ही आप कह लीजिए भक्तों कि एक जन्म उसका और होना था, इसलिए ऐसा हुआ कि भगवान गुरुदेव ने कह दिया कि वो मैं नहीं पाऊंगा, उसको तू ही पाले। और प्रसाद तो उसने पा लिया। गुरुदेव ने कहा तू चिंता मत कर, मैं तेरी संभाल करूंगा। तेरा शरीर ये इतने दिन के लिए आया था, और वो खीर जो खुद बनाया था उसको पा करके शरीर छोड़ दिया। गुरुदेव भगवान ने कहा मैं तेरी संभाल करूंगा जन्म लेते ही, चिंता मत कर। भगवान की गति कौन लग सकता है भक्तों, भगवान ही जाने। कर्म धर्म की गति बड़ी गहन होती है, मनुष्य की बुद्धि उसको समझ नहीं सकती है। ब्रह्मचारी के निधन होने के बाद आश्रम वासियों को बड़ा दुख हुआ कि वो निर्दोष था, गलती दूसरे की थी, वैश्य की गलती थी। उसे बताना चाहिए था कि ये चमड़े के उद्योग का पैसा है महाराज जी, उसने नहीं बताया तो गलती तो वैश्य की थी। लेकिन प्रभु जाने कि क्यों उसको दंड मिल गया। वो वैश्य के कुत्सित व्यवहार को बिल्कुल नहीं जान पाया था। जैसे भानु प्रताप वाली कथा आप मानस में पढ़ते हैं ना, कि भानु प्रताप को भूसुर का श्राप हुआ ब्राह्मणों का, और उसको निर्दोष ही लोग मानते हैं। ऐसे ही ब्रह्मचारी को जैसे गुरुदेव भगवान का श्राप लग गया कि शरीर छोड़ दे, अब तो अगले जन्म में मैं संभालूंगा तुझको। और समझा दिया कि तेरे पिछले जन्म के श्राप का ये कारण है, तू घबराना मत, जन्म लेते ही मैं जहां तू जन्म लिया मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा तेरे पास।
और वही हुआ भक्तों, कल आपने श्रवण किया था। भक्तों, एक कठिनाई थी कि उस विदुर के अवतार उस ब्राह्मण बालक के जन्म के लिए उपयुक्त माता नहीं मिल रही थी, और उपयुक्त माता प्राप्त हो इसके लिए अघटित घटना पटीयसी वैष्णवी माया व्यवस्था की। फिर जो व्यवस्था हुई वो मैंने कल आपको सुना दिया था। आप याद करिए कल वाली चरितावली की बात कि काशी में एक रघु चर्मकार रहता था, जिसकी स्त्री मर गई थी और वो दूसरी स्त्री को बैठालना चाहता था, परंतु कोई उसके मन लायक स्त्री मिलती नहीं थी। और गंगा दशहरा के दिन जब स्नान करने वो दशाश्वमेध घाट पर गया था, दोपहर का समय था, ग्रीष्म ऋतु थी, तो पक्के घाट की सीढ़ियाँ, वो गर्मी धूप अधिक होने के कारण कोई वहाँ दिखलाई नहीं पड़ रहा था, और वो धारा में जा ही रहा था कि देखा एक कन्या बहती हुई चली जा रही। वो निकाल कर देखा तो सांस चल रही थी, और उसी को वो घर ले गया था। आपने कल श्रवण किया था भक्तों कि यद्यपि उसके वस्त्र निकल गए थे शरीर के, लेकिन कपड़ा अपना लपेट करके वो ले गया, और वो दूसरे लोग आए उसके साथ शादी करने के लिए, किंतु उसने कहा नहीं, मेरे शरीर को जिसने निकाला है गंगा जी के धार से, और मेरे शरीर को जिसने देख लिया इस प्रकार से, मैं उससे शादी करूंगी। मैं ब्राह्मण कन्या हूँ। और थोड़े दिन पहले पिता मर चुके हैं, माता ने पाला पोसा था, किंतु चेचक की भयंकर बीमारी में वो भी मर गई, माता भी। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। गंगा जी से निकाल करके मुझे जिसने जीवन दान दिया है, मैं उसी से शादी करूंगी, किसी दूसरे से नहीं करूंगी। वो भी प्रकन्या जो रघु चर्मकार निकाल के लाए थे दशाश्वमेध घाट से गंगा जी से, वो रो रही थी और कह रही थी, आप लोग मुझे तंग मत करो, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। जो मुझे जीवन दान दिए हैं, गंगा की धार से निकाल के लाए, उन्हीं से करूंगी। मेरे शरीर के अंगों को उन्होंने देखा है, अब मुझे दूसरे के पास नहीं जाना। ये नहीं करेंगे शादी तो मैं कुंवारी रह जाऊंगी। तो महाराज रघु चर्मकार जो थे, उनके पिताजी बैजू और वो मिलकर जात बिरादरी के लोगों को बुलाकर सलाह मशवरा करके यही तय किए कि जब पंचों की राय है तो शादी कर लेनी चाहिए। और उस ब्राह्मण बालक को, जिसको गुरुदेव भगवान ने कहा था मैं जन्म लेते ही तुझे संभालूंगा, चिंता मत कर, उसकी माँ यही बनती है ब्राह्मण कन्या, जो गंगा जी से निकाल करके लाई गई थी। और बच्चे का जन्म होते ही आकाशवाणी हुई थी, जो आप कल सुन चुके हैं। बड़ा अद्भुत बालक था, और उसको दिए हुए वचन के अनुसार गुरुदेव सावधान हो गए। भक्तों, कोई उनको खबर देने नहीं गया, कोई बताने नहीं गया, फिर भी चर्मकारों की उस बस्ती में बिन बुलाए गुरुदेव भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अपने बड़े शिष्य अनंतानंद जी को लेकर के पहुंच गए। जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ उसी दिन, और बच्चा दूध नहीं पी रहा था माँ का। उसको यही याद आ रहा था कि पिछले जन्म में चर्मकार के यहाँ के उद्योग का पैसा गुरुदेव भगवान के भोग के लायक नहीं था, और आज मुझको उन्हीं का दूध पीना पड़ेगा। माँ तो ब्राह्मणी थी। भक्तों, आप जात पात की मत बात समझना। अशुद्ध अन्न जो है भक्ति में बाधक होता है।
पवित्र कमाई होनी चाहिए। यहाँ जाति वाली बात नहीं, यहाँ आपके अन्न की पवित्रता की बात बताई जा रही है। आपका पेशा गंदा होगा तो भगवान के भोग लायक वो अन्न नहीं होगा। अब आप सोचो कि मांस बेच रहे हो, मदिरा बेच रहे हो और चमड़ी का उद्योग कर रहे हो और आपका भोजन अन्न भगवान के भोग के लायक, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अपने पेशा को ठीक करना पड़ेगा। अपवित्र अन्न को भोग भगवान नहीं स्वीकार करते हैं। तो आपने श्रवण किया था कि गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी है, आंगन में गाय के गोबर से चौका लगाकर बालक को धरती पर लिटा दिया और सब लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। और गुरुदेव भगवान ने आज्ञा किया कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी दीक्षा तुम्हारी करता हूँ। और जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन विरक्त शिष्य बना लिया है गुरुदेव भगवान ने उस बच्चे को, और कहा जब बड़े होना तो मेरे पास आ जाना। और आज्ञा दे दिया कि तुम अपनी माता का दुग्ध पान करो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, तुम मेरे शिष्य हो गए हो। और नाम रख दिया रविदास। रविदास रमादास गुरुदेव ने नाम रखा, लेकिन बाद में रैदास नाम प्रसिद्ध हुआ है। और ये दैवी बालक था भक्तों। और कल आपने श्रवण किया था जब बच्चा ये 7 वर्ष का होता है तो उस परिवार में जो एक राह बाबा का पूजन हुआ था जिसमें आग जलाई गई थी खूब, उसमें बच्चा प्रवेश कर गया। बड़ा रोए चिल्लाए लोग, लेकिन बाद में देखा गया कि उस बच्चे का एक रोआ तक नहीं जला, एक केश का कोई अंश नहीं जला, न तो कपड़ा का कोई अंश जला, वो बिल्कुल सुरक्षित था बच्चा। और जब बच्चा 8 वर्ष का हुआ है तब उसको पैतृक व्यवसाय अर्थात चमड़े वाला उद्योग उसको सिखाया गया। वो गुरुदेव की बात से निश्चिंत हो गया था कि हमको उद्योग तो ये करना है लेकिन भक्ति करनी है। इसलिए इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आप यदि किसी ऐसे मजबूरी में हैं कि ऐसा व्यवसाय आपको करना ही पड़ रहा है तो बहुत पवित्र जीवन व्यतीत करो, बहुत भक्तिमय जीवन बनाओ। तब भक्ति के प्रताप से आपको दोष नहीं लगेगा, लेकिन याद रखना कि हिंसा वाला कार्य नहीं होना चाहिए। जैसे जीव जंतु को मारना, काटना, मांस बेचना, लोगों को दिमाग खराब करने वाली मदिरा बेचना, ऐसा नहीं करो। चर्म का उद्योग जिसमें जीव हिंसा नहीं हो वो करते थे, जीव हिंसा वाला चर्म उद्योग नहीं करते थे। अब इनके चरित्र को आगे आप फिर श्रवण करेंगे। आज श्री रैदास जी महाराज और उनके गुरुदेव को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।